आज सुबह की इबादत में प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत है। आज हम विशेष रूप से भंडारीपन पे यानी स्टुअर्डशिप पे हम प्रार्थना करेंगे, उसके लिए खुदा को धन्यवाद करेंगे और उसके बारे में हमारे डायसिस में क्या हो रहा है। हमारे बीच में आज रेवरेंड संदीप डेविड यहाँ पर हैं। रेवरेंड संदीप डेविड, हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। ये दिल्ली डायसिस के स्टुअर्डशिप कमेटी के कन्वीनर हैं और ये जगह जगह चर्चेस में जाके डायसिस का विजन जो है स्टुअर्डशिप में क्या है, भंडारीपना क्या है, हम किस चीज़ के लिए रिसोर्सेज रेस करना चाह रहे हैं, वो कैसे खर्च होगा, वो सब आपको बताएंगे, लेकिन थोड़ा सारांश में बताएंगे। और उसका जो ज़्यादा जो पूरा इनका प्रेजेंटेशन है हम व्हाट्सएप पे सबके साथ बाद में शेयर करेंगे। आज का विषय है यीशु मसीह ने अपने पिता परमेश्वर के इच्छा के अनुसार दुख स्वीकार किया। अब वह अपने शिष्यों को आह्वान देते हैं कि उनका अनुगमन करें और दुख को स्वीकार करें। इब्रानियों की पत्री में यूं लिखा है, विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। हम अपनी आराधना का पहला गीत गाएंगे 903। अल्फा और ओमेगा तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, जीवन भर पापों से मेरा जगत तेरा और शुभ सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी, सलीब पर उसने अपनी जान, खाई कोड़ों की मार भी, सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है,
बरकतों की बारिश अब उड़े, वायदे के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश अब उड़े। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सत्यान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, न्याय करने आने वाला है, न्याय के साथ राज्य करने को, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज्य करेगा, धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज्य करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सत्यान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। हम लोग आगे बढ़े इससे पहले एक सूचना है कि आने वाले रविवार से हमारे सर्विस का टाइम चेंज हो जाएगा। तो आने वाला जो संडे है उस दिन हमारी सर्विस 11:15 पे होगी, 11:15 बजे। तो कृपया इसको आप ध्यान में रखें, आने वाले संडे की सर्विस 11:15 बजे होगी। आइए हम लोग प्रभु बोझ की पुस्तक में से पेज नंबर 119 सेक्शन नंबर 3 से हम लोग शुरू करते हैं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो। और आपके साथ सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सबके हृदय खुले हैं, आप सबकी अभिलाषाओं को जानते हैं, आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, दया कर, क्रिस्त हम पर दया कर, क्रीस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। प्रभु हम पर दया कर। ये प्रार्थना करें। धन्यवाद निरंकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु जी हम सब आपके भवन में एक साथ एकत्रित होने पाए हैं। होंदे पिता परमेश्वर, आज के दिन प्रभु जी हमारे दिमागों को और बुद्धि को खोलें पिता परमेश्वर, ताकि आज के दिन तेरे पवित्र वचन से जो भी कुछ पढ़ते हैं सुनते हैं उसको प्रभु जी अपने जीवन में ग्रहण कर सकें, और प्रभु तेरे वचनों के अनुसार प्रभु जी अपने जीवनों को व्यतीत करें। प्रभु जी सच्चाई और ईमानदारी से हमें अपने आप में प्रभु जी बढ़ने में प्रभु जी हमारी सहायता मदद कर पिता परमेश्वर, ताकि आज के दिन प्रभु जी तेरे वचनों के माध्यम से प्रभु जी हम में से हर एक के जीवन प्रभु जी आशीषित होने पाए। प्रभु जी अपनी उपस्थिति हमारे बीच में दे और प्रत्येक जीवन को आप छुए और आशीषित करें। प्रार्थना करने उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की विशेष प्रार्थना। हे परमेश्वर, वर दीजिए कि जैसे आपके धन्य पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ने कोड़ों की मार के लिए अपनी पीठ उघाड़ दी और अपमान और लज्जा से बचने के लिए अपना मुंह नहीं छिपाया, वैसे ही हम भी उनकी सेवा करने के लिए परिश्रम और दुख से मुंह न मोड़ें। उन्हीं के द्वारा जो आपके पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर है, अब और सदा सर्वदा जीवित और राज्य करते हैं, आमीन।
मंडली कृपया बैठें। इस समय बाइबल के पाठ पढ़े जाएंगे। आज का पहला पाठ निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 1 से 12 तक। निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय पहले पद से 12 तक। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिधान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी ओर होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जलती। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ। तब मूसा ने, जो परमेश्वर की ओर देखने से डरता था, अपना मुंह ढांप लिया। फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊँ और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हिती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी और युबीसी लोगों के स्थान में पहुंचाऊं। इसलिए अब सुन, इज़राइलियों की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। इसलिए अब मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी इज़राइली प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। परंतु मूसा ने परमेश्वर से कहा, मैं कौन हूँ जो फ़िरौन के पास जाऊँ और इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले आऊँ। उसने कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूँगा और इस बात का कि तेरा भेजने वाला मैं हूँ तेरे लिए चिन्ह होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल चुके तब तुम इसी पहाड़ पर परमेश्वर की उपासना करोगे। यह परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 109 अध्याय 21 से 22, 24 से 27 और 30 से 31। परंतु मुझसे हे यहोवा प्रभु, तू अपने नाम के निमित्त बर्ताव कर, तेरी करुणा तो बड़ी है, सो तू मुझे छुटकारा दे। उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए और मुझ में चर्बी ना रहने से मैं सूख गया हूँ। मैं लोगों के मजाक का पात्र बन गया हूँ, वे मुझे देखकर सिर हिलाते हैं। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी सहायता कर, अपनी करुणा के अनुसार मेरा उद्धार कर। उन्हें ज्ञात हो जाए कि वह तेरा कार्य है, हे प्रभु तूने ही ये किया है। 30 मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूंगा और बहुत लोगों के बीच में उसकी स्तुति करूंगा। प्रभु दरिद्र व्यक्ति के दाहिने हाथ पर खड़ा रहता है ताकि वह उसकी मृत्यु दंड देने वालों के हाथ से बचाए।
पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और जुग जुगांतुक होती रहेगी। आमीन। आज का दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम पौलुस की दूसरी पत्री, उसका 11वां अध्याय 21 से लेके 31 तक। दूसरा कुरिन्थियों 11, 21 से 31 तक। मेरा कहना अनादर ही की रीति पर है, मानो हम इसके लिए निर्बल से थे। परंतु किसी बात से कोई साहस करता है, मैं मूर्खता से कहता हूँ तो भी मैं साहस करता हूँ। क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही इजरायली हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही इब्राहिम के वंश से हैं? मैं भी हूँ। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिम में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेंतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा था टूट गया। 1 रात और दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिम में, डाकुओं के जोखिम में, अपने जाति वालों से जोखिम में, अन्य जातियों से जोखिम में, नगरों के जोखिम में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, मुझे झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े में रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका मैं वर्णन नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। किसकी निर्बलता से मैं निर्बल नहीं होता? किसके ठोकर खाने से मेरा जी नहीं दुखता? यदि घमंड करना ही है तो मैं अपनी निर्बलता की बातों पर घमंड करूंगा। प्रभु यीशु का परमेश्वर और पिता, जो सदा धन्य है, जानता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। यह प्रभु का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पर सभी को आइए हम लोग अपने स्थानों पे खड़े हों। उससे पहले हम लोग सुसमाचार पाठ में जाएं। इस समय हम लोग प्रभु की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। गीत नंबर 716, शून्य से लेके तूने मुझे। शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया
के लिए ठहराया गया सुसमाचार पाठ जो लिया गया है मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 8वां अध्याय, उसके पद 27 से लेकर 35 तक। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आपकी महिमा हो। यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए। मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, पर कोई कोई एलिया और कोई कोई भविष्यद्वक्ताओं में से एक भी कहते हैं। उसने उनसे पूछा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? पतरस ने उसको उत्तर दिया, तू मसीह है। तब उसने उन्हें चिताकर कहा कि मेरे विषय में ये किसी से ना कहना। तब वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनीय और प्रधान याजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने ये बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, परंतु उसने फिरकर अपने चेलों की ओर देखा और पतरस को झिड़क कर कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। ये क्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, आपकी स्तुति हो। कृपया बैठिए। जैसे मैंने बताया था, आज का संदेश, प्रभु का वचन रेवरेंड संदीप डेविड लाएंगे। रेवरेंड संदीप डेविड क्राइस्ट चर्च नोएडा के प्रेस्बिटर इंचार्ज हैं और हमारे डायसिस के स्टुअर्डशिप कमेटी के कन्वीनर भी हैं। उनके बारे में मैंने शुरू में बताया था कि हमारे डायसिस का स्टुअर्डशिप के विषय में, भंडारीपन के विषय में क्या प्लान है, प्रोग्राम है, उसके बारे में वो आप बताएंगे और हमें बताएंगे कि हमें कैसे रिसोर्सेज इसके लिए जमा करने हैं। लेकिन उनके बोलने से पहले मैं एक और व्यक्ति का स्वागत करता हूं, मिस्टर रोहित डेविड और मिसेस डेविड। यह हमारे डायसिस ऑफ दिल्ली के सेक्रेटरी साहब हैं। उनकी धर्मपत्नी मिसेस डेविड भी हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं और हमारा सौभाग्य है कि आप लोग दोनों आज इस हमारी कलीसिया में आए हैं इबादत के लिए, और आप हमारे साथ रहिए और इबादत के बाद हमारे साथ कॉफ़ी का भी आप लुत्फ़ उठाइए। रेवरेंड संदीप डेविड। दिल्ली डायसिस और स्टुअर्डशिप कमेटी की तरफ से आप सबको जय मसीह की। हम दिल्ली डायसिस में स्टुअर्डशिप मिनिस्ट्री है एक, और उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। स्टुअर्डशिप कमेटी का एक काम है कि जितने तमाम चर्चेस हैं डायसिस में, वहाँ पर हम वरदान या तोड़े या परमेश्वर ने आपको जो जो टैलेंट्स दिए हैं, जो आपकी काबिलियत है, आपकी खूबियाँ हैं, उनको पहचाने और उन खूबियों को कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए कैसे इस्तेमाल करा जाए। हर कलीसिया में परमेश्वर ने कोई ना कोई टैलेंट्स दिए हैं। ये टैलेंट वरदान किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे आपके पास काउंसलिंग का वरदान है, आपको प्रचार करने का वरदान है,
आपको गीत गाने का वरदान है, आपको कुछ सिखाने का वरदान है, और अलग अलग तरह के वरदान हैं। उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, देखते हैं और उनको कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। तो इसके लिए हम लोग जगह जगह वर्कशॉप्स करेंगे। आने वाले साल में एक वर्कशॉप हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, वो हुई है प्रीचिंग पर, किस तरह से हम सरमन प्रीच कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन हुई थी जूम पर। आने वाले दिनों में भी वर्कशॉप होगी जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि चर्च को, कलीसिया को किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, कलीसिया की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, और एक दूसरे के प्रति ना सिर्फ सदस्यों की बल्कि एक कलीसिया की दूसरे कलीसिया के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, ये भी हम समझेंगे। एक वर्कशॉप होगी। हम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, जो कलीसिया में पैसा है, उसको किस तरह से सही रीति से प्रभु की सेवा के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी भी वर्कशॉप होगी। साथ ही साथ हम देखेंगे कि चर्च में भंडारीपन, या उसको सर्वेंट लीडरशिप भी कह सकते हैं, और इस पे एक वर्कशॉप होगी जिसमें कि आपके कलीसिया से उन लोगों को बुलाया जाएगा जो कि लीडरशिप में है, चाहे वुमेन फेलोशिप, चाहे संडे स्कूल या यूथ फेलोशिप। इस तरह की वर्कशॉप कंडक्ट होंगी और ये पूरे साल चलेंगी। हर दूसरे तीसरे महीने में वर्कशॉप होगी। अभी फरवरी के पहले हफ्ते में एक स्टुवर्डशिप संडे हुआ था जिसमें कि जो ले प्रीचर्स हैं, यानी कि जो आम लोग हैं, पासबान नहीं बल्कि कलीसिया के सदस्य दूसरी कलीसियाओं में गए थे और वहाँ उन्होंने परमेश्वर का वचन बांटा था। तो ये हो चुका है ऑलरेडी, और आने वाले दिन में भी ये वर्कशॉप जो है कुछ ऑनलाइन होगी और कुछ डायसेसन रिसोर्स सेंटर जो कि दिल्ली डायसेस में है वहाँ पर होंगी। और कुछ वर्कशॉप्स ऐसी होंगी जिसमें 2 या 3 चर्चेस को क्लब करके हम एक वर्कशॉप एक चर्च को बोलेंगे होस्ट करने के लिए, और इसमें ज़्यादा लोग नहीं होंगे, गिने चुने लोग हैं। एक चर्च से हम लोग 5 से ज़्यादा लोग नहीं एक्सपेक्ट करेंगे इससे, क्योंकि वहाँ पर डिस्कशन होगा, सवाल जवाब होंगे, बड़े ग्रुप के साथ नहीं हो सकता। तो कुछ इस तरह की भी वर्कशॉप्स हम लोग करेंगे। कलीसिया को सक्षम बनाना है, क्योंकि स्टुवर्डशिप कमेटी का पर्पस है कि ना सिर्फ आपके वरदानों को आइडेंटिफाई करा जाए, पहचाना जाए, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाया जाए जहां पर ये वरदानों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कलीसिया में ऐसा माहौल होना चाहिए कि एक दूसरे के वरदान को हम इस्तेमाल करें, दबाए नहीं। तो इन चीज़ों के लिए हम लोग वर्कशॉप करेंगे। और साथ ही साथ जो स्टुवर्डशिप कमेटी है उसके ऊपर एक फंड रेजिंग की भी जिम्मेदारी होती है। दिल्ली डायसिस की सेवकाई चल रही है, गांव में भी चल रही है, हमारे पास गांव भी हैं, और इंटीरियर हरियाणा के अंदर चर्चेस हैं, वहाँ पर कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। तो उसके लिए कुछ हम प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास आने वाले साल में। पहला प्रोजेक्ट है पेंशन फॉर पास्टर्स। पास्टर्स के लिए पेंशन हम लोग रेज करने के लिए फंड इकट्ठा कर रहे हैं। जब मैं डायसिस में आया था तो मैं सैलरी सुन के हिल गया था डायसिस की। पहले मैं कॉरपोरेट्स में काम करता था, उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मैंने जब पेंशन की सुने तो मैं एक और झटका मिला मुझे। तो हम लोग काम कर रहे हैं कि किसी तरह से पासबानों की, कुछ पासबान जो रिटायर हो गए हैं बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जब कलीसिया की उन्होंने सेवा करी है तो उनके रिटायरमेंट के बाद कुछ इंतज़ाम हमें करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ है डायसिस के मनाद हैं, इवेंजलिस्ट्स हैं। ये गांव में इंटीरियर में सेवकाई कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को बांट रहे हैं। ज़्यादातर उन लोगों के बीच में काम कर रहे हैं जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, बिलो पावर्टी लाइन, जिनको BPL कहते हैं। और इनके बीच में लोग सेवकाई कर रहे हैं, वचन बांट रहे हैं। चर्च उन्होंने जो है रेंटेड किराए का लेकर बिल्डिंग, उसके अंदर चर्च चला रहे हैं। उसके वो सब हमारे डायसिस के ही एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी सैलरीज के लिए हम लोग फंड रेज करते हैं। और कुछ चर्चेस हम लोग नए शुरू करना चाह रहे हैं, ग्रेटर नोएडा में, द्वारका में और ग्रेटर फरीदाबाद। यहाँ पर
या तो किराए की बिल्डिंग के अंदर चर्च चल रहे हैं, ग्रेटर नोएडा के अंदर जो हमारा डायसिस का बीएड और लॉ कॉलेज है उसके अंदर एक चर्च चल रहा है। तो चर्च की बिल्डिंग आप समझ सकते हैं आजकल कितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है। जब हम ग्रेटर नोएडा की चर्च की बिल्डिंग की बात कर रहे हो, कम से कम हमारे पास 4 करोड़ रुपया होना चाहिए, तब वहाँ पर हम कुछ सोच सकते हैं चर्च के लिए, बिल्डिंग के लिए। तो इस प्रोजेक्ट को भी स्टुअर्डशिप कमेटी ने ले रखा है। और साथ ही साथ गरीब बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए आज से कुछ साल पहले स्कॉलरशिप होती थी, जो फंड्स ना होने के कारण रुक गई है। कुछ बच्चे हैं जो पढ़ने में अच्छे हैं मगर उनके पास पैसा नहीं है पढ़ाई करने का, तो उन बच्चों के लिए फीस का इंतज़ाम और चीज़ों के लिए हम लोग इंतज़ाम कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। साथ ही साथ डायसिस का ओल्ड एज होम है और सेंट मेरीज होम राजपुर रोड पर है, उसके लिए भी हम फंड्स रेज कर रहे हैं ताकि उसकी बिल्डिंग को थोड़ा ठीक करा जा सके और वहाँ पर जो भी ज़रूरी सामान है, चाहे खाने पीने का, बिजली पानी, वो सारी चीज़ें हम मुहैया करा सकें। तो ये 5 प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर हम लोग इस साल पे काम करेंगे। इसके लिए हमने प्लेज कार्ड्स बना रखे हैं और ये प्लेज कार्ड जो है आपके चर्च के गेट दरवाजे पर रखा हुआ है, आप इसको ले सकते हैं। इसको फिल करके अपने पादरी साहब को आप दे सकते हैं। और जो भी प्रभु आपको अगुवाई कर रहा है, कोई हम ये नहीं है, इस पर कोई डिमांड नहीं है कि आपने कितना देना है। जितना प्रभु आपको अगुवाई दे रहा है, जितना आप खुशी से दे सकते हैं, ये कॉजेज आपके सामने हैं, तो आप इसके लिए ज़रूर से आप योगदान करें। और जो हमारी वर्कशॉप्स होंगी, प्रोग्राम्स होंगे, उसके हम नोटिसेस पादरी साहब के थ्रू आपके पास भिजवाते रहेंगे। स्टुअर्डशिप संडे डायसिस में मनाया जा रहा है और इसके लिए जो पद चुना गया है वो है मत्ती 25:14 से 30। यहां पर तोड़ों का दृष्टांत लिखा हुआ है कि 3 सेवक थे, उनको उनकी काबिलियत के हिसाब से तोड़े दिए गए और वापस मालिक आया हिसाब लेने के लिए। और जिन्होंने मल्टीप्लाई करा था, दोगुना करा था, उनको और जिम्मेदारी मिली और जिसने नहीं करा था उसको सजा मिली। तो मत्ती की इंजील के अंदर आसमानी बादशाहत के बारे में बहुत खुलासा दिया गया है और खुदावंद यीशु मसीह की सेवकाई इसी विषय के इर्द गिर्द हुई। आसमानी बादशाह जो प्रचार करते थे और जो भी उन्होंने सेवा करी, लोगों को चंगाई दी, सब कुछ आसमानी बादशाहत के इर्द गिर्द ही रहा, वही उनका केंद्र था, ये थीम। और प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि जब हम आसमानी बादशाहत में रहें तो बादशाहत के जो नियम हैं उस पर चलें। उसका एक नियम यह है कि हमें भंडारीपन के लिए चुना गया है, अगुवाई करने के लिए चुना गया है, हमें जिम्मेदारी दी गई है किसी चीज की और हम प्रभु के सामने वफादार रहें। इस वाज का, इस कलाम का मजमून है कि खुदावंद के अनुग्रह, उसकी रहमत के भंडारी। आइए इससे पहले कलाम में आगे जाएं, प्रार्थना करें। मेरे मुंह के बोल और मेरे दिल के ख्याल तेरे हुजूर पसंद आए। आए खुदावंद मेरी चट्टान और मेरी नजात। आमीन। पहली चीज जो देखते हैं 14 से 18 आयत के अंदर कि खुदावंद हमें हमारी काबिलियत के हिसाब से तोड़े देता है। वहां पर 15 आयत साफ बता रही है कि हमारी काबिलियत के हिसाब से। और ये काबिलियत क्या होती है कि जितना अधिकार हम समेट सकते हैं अपने अंदर और दूसरों के लिए बरकत का बाइस बन सकते हैं। काबिलियत ये है कि प्रभु ने मुझे कहां रखा है और जिस जगह पर रखा है उस जगह के लिए मुझे क्या क्या वरदान, क्या क्या तोड़े, किस किस टैलेंट की जरूरत है। कई बार हम एक दूसरे के टैलेंट को देखकर परेशान होते कि वो अच्छा गाता है, हम अच्छा नहीं गा पाते। आप अच्छा नहीं गा सकते हैं मगर आप किसी की काउंसलिंग कर सकते हैं। वो जो सिंगर है वो काउंसलिंग नहीं कर सकता। आप हो सकता है अच्छा प्रचार कर सकते हैं, सामने वाला प्रचार नहीं कर सकता, मगर एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है, एक अच्छा लीडर बन सकता है। तो हर एक को परमेश्वर ने जहां जहां रखा है उसके वरदान दिए गए हैं। बजाय हम एक दूसरे के वरदानों से चिढ़ें और नाराज हों, हमें एक दूसरे के वरदान का सहयोग करना है, उनको इस्तेमाल करना है
ताकि कलीसिया की बढ़ोतरी हो। दूसरी चीज जो देखते हैं 19 से 23 आयत के अंदर कि जो हमें वरदान दिए गए हैं, हमें उसके तरफ जवाबदेही है। ऐसा नहीं वरदान दे दिए परमेश्वर ने, बस जिम्मेदारी खत्म, मुफ्त कुछ नहीं है। इन वरदानों को देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहाया है, तब कलीसिया इकट्ठी हुई है। ये मामूली वरदान नहीं है। तो हमें जिम्मेदारी है। और ये जो वरदान थे, जो टैलेंट यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने जिस शब्द का इस्तेमाल करा, उसका मतलब है 15 साल की तनख्वाह। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा वरदान की बात प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है। और ये वरदान हमारे पास इससे भी बड़ा है क्योंकि हमारे पास आसमानी बादशाहत की कुंजी प्रभु ने दी है। और वो कुंजी क्या है? आसमानी बादशाहत का प्रचार। और ये तभी हो सकता है जब आसमानी बादशाहत हमारे अंदर हो। जो सबसे अच्छा सरमन है वो शब्दों से नहीं बल्कि जिंदगी से प्रचार किया जाता है। तो परमेश्वर ने जब हमें इस चर्च में रखा है तो हमारी क्या जिम्मेदारी है दूसरों के प्रति, कैसे दूसरों तक आसमानी बादशाहत को फैला रहे हैं बिना प्रचार करे। एक बिशप थे सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी, वो क्या बोलते हैं कि जाओ और जाकर प्रचार करो, अगर जरूरत पड़े तो शब्दों का इस्तेमाल करना, यानी कि बिना बोले प्रचार करना। ये सबसे बड़ी चुनौती है। कोई बहुत बड़ा अच्छा वक्ता जरूर हो सकता है मगर जरूरी नहीं है कि कलाम उसके अंदर जिए। जब हम कलाम जिएंगे तो लोगों को परमेश्वर के पास लेकर आएंगे। जो वरदान प्रभु ने हमें दिया है, हम उसको जब बहुतायत से इस्तेमाल करेंगे तो लोग परमेश्वर के पास आएंगे। तीसरी और आखिरी चीज 24 से 30 आयत के अंदर कि परमेश्वर हर एक गैर जिम्मेदार जो है भंडारी को सजा देता है। अब दोनों भंडारियों ने काम करा, पूरा 100% करा, मगर तीसरे ने क्या करा? जो तोड़ा था जाकर दबा दिया। वो आलसी था और उसने बहाने बना दिए कि तू जो है बड़ा जालिम है, जहां तू बोता नहीं वहां से काटता है। यानी कि जब हम अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करते तो हम दूसरे के ऊपर उंगलियां उठाने लग जाते हैं। जो भी शख्स दूसरे पर उंगली उठाता है उसका मतलब यह है कि उसने अपना काम नहीं करा। जब हम किसी के स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते, वहां तक पहुंच नहीं पाते, तो हम उसको गिराने की कोशिश करते हैं। भंडारी ने वही काम करा। बाकी दो भंडारी जो थे उनको क्या था? उनको ये बात पता थी कि ये जो जिम्मेदारी है मालिक ने हमको दी है, उसने हमारे ऊपर भरोसा करा है। अगर कोई इंसान हमारे ऊपर भरोसा करता है, हम सोचते हैं कि भरोसा ना टूटे। आप सोचिए कि परमेश्वर ने हमको भेजा है तो अपना भरोसा रख के भेजा है। ये जो दो भंडारी थे इनको पता था, ये अपने मालिक से जुड़े हुए थे आत्मिकता में। और ये तीसरा भंडारी था, रूहानियत में जुड़ा ही नहीं था खुद अपने मालिक के साथ। और मालिक ने उसको सजा दी, जिसके पास था उसको और दिया गया। यानी कि जिसने अपने तोड़े को सही इस्तेमाल करा उसको जिम्मेदारी और मिली। और एक और बात मालिक बोलता है उनको कि तुम अपने मालिक के आनंद में सहभागी हो जाओ। इस जमीन पर जब हम पूरी जिम्मेदारी करेंगे तो खुदा और जिम्मेदारी देगा। और उसके बाद एक ऐसा मुकुट है जो कभी खत्म नहीं होगा, यानी कि अनंत जीवन परमेश्वर अपनी बादशाहत में देगा। अजीजों, जो जिंदगी हम इस जमीन पर जीते हैं ये जिंदगी तय करेगी कि हम अबदी जिंदगी कहां बिताएंगे। हम कई बार अपने टैलेंट को तो समझते हैं, अपनी बुलाहट को तो समझते हैं, मगर दूसरे की बुलाहट को नहीं समझते, उसको दबाने की कोशिश करते हैं। और परमेश्वर हर एक भंडारी से हिसाब लेने आएगा। वो हिसाब लेने दुनिया से नहीं आएगा, वो अपने भंडारियों से हिसाब लेने के लिए आएगा। उस दिन के लिए अगर हमें तैयार होना है तो प्रभु ने हमें तोड़े दिए हैं, उसको उसके लोगों की सेवा के लिए इस्तेमाल करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए जो कि ना सिर्फ तसल्ली देता है बल्कि चुनौती भी देता है। प्रभु, हम अपनी बुलाहट और अपने वरदानों को पहचानें और एक दूसरे के वरदानों को भी पहचानें।
कलीसिया में ऐसा माहौल पैदा करें जहां इन वरदानों को खुलकर हम इस्तेमाल करें, ताकि कलीसिया की बढ़ोतरी हो। ये इनायत कर अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। आइए सभी हम लोग अपना निकाय का विश्वास वचन हम लोग उच्चारण करेंगे, जो हमें मिलता है सेक्शन नंबर 14। हम सब लोग खड़े हो जाएं। हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का समदृश्य अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर का इकलौता पुत्र, सर्वयुगों से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत्य परमेश्वर से सत्य परमेश्वर, कृत नहीं बन उत्पन्न है। उनका और पिता का तत्व एक है। उन्हीं के द्वारा सब वस्तुएं बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वे स्वर्ग से उतर आए। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से वे कुंवारी मरियम से जन्मे और मनुष्य बने। पैंतुस पिलातुस के शासन में वे हमारे लिए क्रूस पर चढ़ाए गए। उन्होंने दुख भोगा, वे मरे और गाड़े गए। पवित्र शास्त्र के कथन के अनुसार वे तीसरे दिन जी उठे, स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता की दाहिनी ओर विराजमान हुए। वे जीवित और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएंगे और उनके राज्य का कभी अंत न होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र सर्वलौकिक और प्रेरित कलीसिया पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए एक बपतिस्मे को मानते हैं। हम मृतकों के पुनरुत्थान की और आने वाले युग के जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। मंडी के पे बैठे। सूचनाएं। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बता दिया कि नेक्स्ट संडे से हमारा जो टाइमिंग चेंज होगा। नेक्स्ट संडे से हमारा टाइमिंग 11:15 बजे से 11:15 पे। अभी भी जिन्होंने रेफरल टिकट्स जिनके पास हैं या एड फॉर्म जो लिए थे आपके पास हैं, तो ये ड्यूज़ अगर बाकी रह गया है तो कृपया करके आप उसको ऑफिस में जमा करा दें। हमारी कंफर्मेशन क्लासेस ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं और अभी भी कोई कंफर्मेशन के लिए कोई बच्चा है, यदि वो कंफर्म होना चाहता है तो ऑफिस से रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहाँ से लेके इसको फिलअप करके ऑफिस में आप जमा करा दें। जो कंफर्मेशन क्लासेस का जो टाइमिंग है हर शनिवार 4:30 बजे का। कृपया जो कंफर्मेशन के बच्चे हैं कृपया ध्यान रखें, शनिवार 4:30 बजे कंफर्मेशन क्लास का टाइम है। हमारी लैंड डेज की वीकली जो सर्विस है एवरी वेडनेसडे इंग्लिश में और तमिल लैंग्वेज में फ्राइडे को 6:30 बजे होती है। आप उसमें शामिल हो सकते हैं। आने वाले दिन जो 2 मार्च को हमारा 24 आवर्स चेन प्रेयर मीटिंग है, चेन प्रेयर है और इसमें जो स्लॉट्स हैं, यदि कोई प्रेयर आप लोग लेना चाहते हैं तो स्लॉट्स आप मिस्टर गुरदीप गिल से जो है कि आप ले सकते हैं 1 घंटे का स्लॉट और जो है कि इसमें दुआएं कर सकते हैं। आपके पास फ्लायर आपके पास है, इसमें सारी इम्पोर्टेंट जो डेट्स है वो यहाँ पे मेंशन की हुई है। मॉन्डी थर्सडे 28 मार्च को है, गुड फ्राइडे 29 मार्च को, ईस्टर विजिल की सर्विस 30 मार्च को है और ईस्टर डे की सर्विस 31 मार्च को है। कृपया इसको आप अपने साथ ले जाएं ताकि आपको ये डेट्स याद रहें। हमारे लास्ट संडे की ऑफरिंग 75,750 रुपये रही है। इस समय हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं उन लोगों से जो अपना जन्मदिन या शादी के सालगिरह मना रहे हैं, यदि वो यहाँ उपस्थित है तो कृपया खड़े हो जाएं तो आपके लिए प्रेयर की जाएगी।
जो इस हफ्ते अपनी शादी की सालगिरह या अपना जन्मदिन मना रहे हैं, अपने स्थानों पर खड़े हों, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, उन लोगों के लिए जो इस हफ्ते अपना सालगिरह और जन्मदिन बना रहे हैं, उनके लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं और उनके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी दोनों बहनें जो यहाँ पे उपस्थित हैं, प्रभु जी आप उनको अपनी बरकतों से माला माल कर दीजिए। प्रभु जी उनको अच्छा जीवन दीजिए, तंदुरुस्ती दीजिए और हर प्रकार से इनको कामयाब कीजिए। इनको शैतान के हर चुंगल से बचा के रखिए और सुरक्षित रखिए। इनको हम आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के सुंदर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू। आइए हम लोग परहित निवेदन में सम्मिलित हों। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह ख्रीस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार है, खासकर हमारी कलीसिया के जो लोग बीमार हैं उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। शीरीन कुक, शर्ली गुप्ता, हनी विलियम्स, पोनू थंगराज, मीनू शर्मा, विजय नोएल जेम्स, मनमोहन सिंह चौधरी, थॉमस डेविस, वंश स्वामी, शेरी हिटर, मीनू पीटरसन, मार्क टुली, पॉल, एल्विना थॉम्स, जीनू, और जो लोग मरना आसन है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए, और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्यों के लिए, हे दयावान प्रभु, भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत के कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य बिशप रेवरेंड डॉक्टर पॉल स्वरूप, हमारे पुरोहित रेवरेंड डॉक्टर मोनोदीप डैनियल, रेवरेंड पीजीएस रत्नाराज और रेवरेंड जय कुमार, और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वो सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, ये वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, और हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में संभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, अगली प्रार्थना हम मिलकर करेंगे। हे स्वर्गिक पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन।
पाप स्वीकरण की प्रार्थना जो हमें प्रभु भोज की पुस्तक में पेज नंबर 129 पे हम लोग को मिलेगी। हम लोग शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 17 से। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं, हमारा प्रभु परमेश्वर एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण हृदय, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर, ये पहली आज्ञा है। दूसरी ये है, तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह दे दिया कि हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे निवेदन करे और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों को स्वीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसके आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का पक्का संकल्प करें। सेक्शन नंबर 19 हम सब मिलकर एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से आपके विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच दुखी हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। आपके पुत्र यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने प्राण दिए। उन्हीं के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कीजिए और ये वर दीजिए कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा आपकी सेवा करें, ताकि आपके पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो एक दूसरे को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वह आप सब पर दया करे, आप सबके पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे। सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कृपया खड़े हो जाएं। हम शांति से एक दूसरे का अभिवादन करें, क्योंकि हम सब मिलकर मसीह की देह हैं। हम सब ने एक आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। बस हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहें जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे। कृपया एक दूसरे से शांति से अभिवादन करें। हम अपनी रोटी और दाखरस की भेंट प्रभु के पास लाएंगे, प्रभु की मेज पर लाएंगे और उसी के दौरान हमारा हदिया भी इकट्ठा किया जाएगा। हम अगला गीत गाएंगे, गीत नंबर 889।
गाऊं। तू ही मेरी शक्ति प्रभु, तू है मेरा बल। तू ही मेरी शक्ति प्रभु, तू है मेरा बल। तू है मेरा बल। तेरे गीत गाऊं। तू ही मेरी बुद्धि प्रभु, तू है मेरा ज्ञान। तू ही मेरी बुद्धि प्रभु, तू है मेरा ज्ञान। तू है मेरा ज्ञान। तेरे गीत गाऊं। तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तेरे गीत गाऊं। आइए हम इस भेंट कौरत के साथ अपने आप को परमेश्वर की महिमा और उसकी सेवा के लिए अर्पित करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, संसार के सृष्टिकर्ता, सब वस्तुएं आपसे ही प्राप्त होती हैं और आपकी ही संपत्ति में से हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। हम आपसे विनती करते हैं कि आप इस दान को और रोटी एवं दाखरस की इस भेंट को अपने नाम की महिमा और अपने लोगों की भलाई के लिए स्वीकार कीजिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। प्रभु यहाँ उपस्थित है, उनका आत्मा हमारे साथ है। अपना हृदय प्रभु में लगाओ। हम उसको प्रभु में लगाते हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। उनका धन्यवाद और स्तुति करना उचित है। हे पवित्र पिता, स्वर्गिक राजा, सर्वशक्तिमान और शाश्वत परमेश्वर, ये उचित ही नहीं वरन हमारा कर्तव्य और आनंद भी है कि हम हर समय और हर जगह आपके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको धन्यवाद दें और आपकी स्तुति करें। वही आपका सत्य और जीवित वचन है। उसी के द्वारा आपने आदि से सब वस्तुओं की सृष्टि की और हमें अपने स्वरूप में बनाया। उसी के द्वारा आप इस संसार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं। आपने युग युग में नबियों और विद्वानों को नियुक्त किया कि वो हमें आपका मार्ग दिखावे। उसी के द्वारा आपने हमें पाप के बंधन से मुक्त किया है। आपने उसे दे दिया कि वो हमारे लिए मनुष्य बने, क्रूस पर अपने प्राण दे और मृतकों में से फिर जी उठे। उसी के द्वारा आप अपना पवित्र एवं जीवनदायक आत्मा हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम आपकी संतान बने और आपकी नई सृष्टि के प्रथम फल हो। और अब ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रत्येक बात में आपके पुत्र की परीक्षा हमारे समान ही हुई, फिर भी वह निष्पाप निकला, ताकि उसके सामर्थ्य के द्वारा हम भी पाप पर विजयी हो। इसलिए संतों और
सामने निरंतर आपकी स्तुति करते हैं। हम भी आपके नाम की महिमा का गान करते हैं और ये कहकर आपकी सराहना करते हैं। पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है प्रभु, प्रतापी और सर्वसामर्थी परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी आपके ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। परम धाम में होशाना। हे स्वर्गिक पिता, अपने पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा हमारे इस स्तुति गान को स्वीकार कीजिए। हमें जो उनके नमूने पर चलते और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, ये वर दीजिए कि आपके आत्मा की शक्ति से ये रोटी और दाखरस की ये भेंट हमारे लिए उनकी देह और रक्त हो जो हमारे लिए मरे और जी उठे। जिस रात प्रभु यीशु पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी ली और आपको धन्यवाद देकर तोड़ी और अपने शिष्यों को दी और कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जा रही है। मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसी प्रकार भोजन के अंत में उसने कटोरा लिया और आपको धन्यवाद देकर उनको दिया और कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नई वाचा का ये मेरा रक्त है जो तुम्हारे और बहुतों के पाप क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। तुम जब कभी इसे पियो तो मेरी स्मृति में ऐसा ही किया करो। इसीलिए हे स्वर्गिक पिता, आपके पुत्र की स्मृति में हम इस रोटी और इस दाखरस को इस अनुष्ठान के लिए अलग करते हैं। हम उसके क्रूस पर एक ही बार अर्पित सिद्ध बलिदान को, उसके मृतकों में से पुनरुत्थान को और उसके स्वर्ग में आरोहण को आनंद से मनाते और घोषित करते हैं, और हम उसके महिमा सहित आने की प्रतीक्षा करते हैं। इसीलिए हे दयालु पिता, उसी हमारे महापुरोहित के द्वारा धन्यवाद एवं स्तुति की हमारी इस बलि को स्वीकार कीजिए, और जब आपकी ईश्वरीय महिमा के उपस्थिति में हम इन पवित्र उपहारों को खाते और पीते हैं, तब आप हमें अपने आत्मा द्वारा नवजीवन दीजिए, अपने प्रेम से प्रोत्साहित कीजिए और अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह में हमें संयुक्त कीजिए। उसी के साथ और उसी में और उसी के द्वारा पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हे सर्वशक्तिमान पिता, उन सब के साथ जो पृथ्वी पर और स्वर्ग में आपके सम्मुख उपस्थित रहते हैं, हम आपकी आराधना करते और अनंत स्तुति का ये गीत गाते हैं। धन्यवाद और आदर, महिमा और पराक्रम युगान युग तेरी है। आमीन, आमीन।
हम मसीह की देह में सहभागी होने के लिए इस रोटी को तोड़ते हैं। इस कटोरे के द्वारा जिस पर हम आशीष मांगते हैं, मसीह के रक्त में सहभागी होते हैं। जिस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता क्रिस्त ने सिखाया है, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गिक पिता, आपका नाम पवित्र माना जावे, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपके ही हैं। आमीन। हम अपने आप को इस सैक्रमेंट को लेने के लिए तैयार करें और आप मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी गलतियों का लेखा ना ले, बल्कि मेरे सब पापों को क्षमा करे और हम सबको अपने अनुग्रह से अपने समीप आने दे। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, आप मेरे साथ प्रभु, हम अपनी धार्मिकता पर नहीं परंतु आपकी बड़ी और दया भरोसा करके आपकी इस मेज के पास आने का साहस करते हैं। हम तो इस योग्य भी नहीं कि जो चूर-चार आपकी मेज पर से गिरते हैं उन्हें चुने, पर आप वही प्रभु हैं जिसका स्वभाव सदा करना है। इसलिए हे कृपालु प्रभु, हमको ये वर दीजिए कि आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त को हम ऐसा ग्रहण करें कि हमारी देह और आत्मा जो पाप से अशुद्ध हो गई हैं, उनकी अमूल्य देह और रक्त से शुद्ध हो जाए और हम उनमें और वो हम में सदा सर्वदा निवास करे। आमीन। धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आता है, परम धाम में हो सेना। हे यीशु परमेश्वर के मेमने, हम पर दया कीजिए। हे यीशु हमारे पापों को बोझ उठाने वाले, हम पर दया कीजिए। हे यीशु संसार के मुक्तिदाता, हमें अपनी शांति प्रदान कीजिए। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का बदन जो तुम्हारे लिए दिया गया, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का बदन जो तुम्हारे लिए दिया गया, हमारे प्रभु यीशु मसीह का बदन जो तुम्हारे लिए दिया गया, हमारे प्रभु यीशु मसीह का बदन जो तुम्हारे लिए दिया गया, हमारे प्रभु यीशु मसीह का बदन जो तुम्हारे लिए दिया गया। विश्वास के साथ पास आओ, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के बदन को जो उसने तुम्हारे लिए दिया और उसके रक्त को जो उसने तुम्हारे लिए बहाया ग्रहण करो। स्मरण करो कि यीशु तुम्हारे लिए मरा और धन्यवाद करते हुए अपने हृदय में मसीह को विश्वास से खाओ।
प्रभु यीशु ने कहा, यदि कोई मेरा अनुयायी बनना चाहे तो वो अपने आप को त्याग दे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे आए। हमने इस पवित्र सैक्रमेंट को विश्वास के साथ ग्रहण किया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पुत्र यीशु मसीह की देह और रक्त के आत्मिक भोजन से हमें तृप्त किया। अब हम उन्हीं के द्वारा अपने आप को जीवित बलिदान होने के लिए आपके सम्मुख अर्पित करते हैं। ये वर दीजिए कि आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर हम यहाँ से विदा हों और अपने जीवन तथा सेवा के द्वारा हर समय आपकी महिमा प्रकट करें। आमीन। मसीह तुम पर अनुग्रह करे कि तुम आत्मत्याग करो और अपने क्रूस उठाकर उसके पीछे चलो और इस प्रकार पवित्रता में बढ़ते जाओ। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष तुम पर हो और तुम्हारे साथ सदा सर्वदा रहे। शांति से पूर्ण होकर जाओ, प्रभु से प्रेम रखो और उसकी सेवा में लगे रहो। हम सब खड़े हो जाएं और अपनी आराधना का अंतिम भजन गाएं। गीत नंबर 679, 679। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार,